अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि जो कुछ अब तक हुआ है आखिर उसका हल क्या है और किसके पास है। और फिर उसके बाद जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अली अमीन गंडापुर ने, उनके बाद एक मोहसिन नकवी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। और कुछ फुटेजेस ऐसी आती रही इस्लामाबाद से, उन पे बात करेंगे। और साथ ही साथ पीटीआई लीडरशिप पर भी बात करेंगे, क्योंकि पीटीआई लीडरशिप पर अब बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ उसके बाद। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो कुछ अब तक हुआ है आखिर उसका हल क्या है और किसके पास है, क्योंकि मामला तो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। और फरीकैन आप देखें दो ही हैं, एक पीटीआई है जो कि आप कह लें कि सड़कों पर है, और दूसरी हुकूमत है जो कि उनको सड़कों से हटाना चाहती है। अब पीटीआई चाहती क्या है? बेसिकली पीटीआई के कुछ मुतालबात हैं जो पीटीआई चाहती है कि ये पूरे होने चाहिए। एक तो उनमें उन्होंने बड़ा मुतालबा ये रखा था कि पीटीआई के जितने भी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ ही साथ इमरान खान को भी रिहा किया जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। और उन्होंने कहा था कि जो आपने 26वीं आईनी तरमीम की है उसको रिवर्स किया जाए, और साथ ही कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। और बिल्कुल ये तो देखें ना कि आइन और कानून के मुताबिक तो हर पाकिस्तानी चाहेगा कि चले, और बाकी भी जो उनके मुतालबात हैं उन पर भी बात की जा सकती है। अब दूसरी तरफ हुकूमत क्या चाहती है? देखें हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत चाहती है कि जो सिस्टम हमने बना दिया है, इस सिस्टम को हमने किसी न किसी तरह लेकर चलना है। उनके पास कोई दूसरा हल है ही नहीं। और क्या है कि जारी बात है, अगर देखें ना कि हुकूमत पीटीआई की बात मानती है, जो पीटीआई के मुतालबात हैं अगर उन पर बात करती है, तो जारी बात है हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। और हुकूमत ये कभी भी नहीं चाहती। तब जो दोनों तरफ स्टेक हैं वो कह लें कि बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब आप देखें ना कि अगर मुज़ाकरात भी हों तो जो पीटीआई के मुतालबात हैं वो हुकूमत कभी नहीं मानेगी, और जो हुकूमत चाहती है वो पीटीआई नहीं मानेगी। तो एक जो डेड लॉक है ना वो बरकरार है। अब डेड लॉक ये देखें कि जो सूरत अब तक मुझे नज़र आ रही है, हम कहीं ना कहीं बंद गली की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि कोई रास्ता ना बचे, क्योंकि रास्ता तो होना चाहिए। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई इस तरह का रास्ता निकले। क्योंकि आप देखें ना कि दोनों, अब पीटीआई ने जब यहाँ पर एहतजाज किया था, शुरू किया था, तो जब डी चौक से ये हटाना चाहते थे पीटीआई को पता था अगर डी चौक से हम लोग हटते हैं तो ये हमारी हार है और उसके बाद हम कम बैक नहीं कर पाएंगे। और हुकूमत को ये था कि इनको यहाँ पर कभी भी नहीं बैठने देना। अगर ये यहाँ पर बैठेंगे, इनके मुतालबात मानेंगे, तो हमें घर जाना पड़ेगा। तो मतलब अब दोनों के पास प्लान बी है ही नहीं। तो ये जब तक डेडलॉक बरकरार है तब तक कुछ नहीं हो सकता, मामला ठीक नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अब दोनों को इस पर सोचना होगा, क्योंकि हुकूमत तो चाहती है कि ये जो निज़ाम है हमने इसी को चलाना है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती चलाना पड़े, वो जैसे भी चलाना पड़े। क्योंकि जब हमने हुकूमत बनाई तो हमने इस हुकूमत को अब लेकर भी चलना है। वो अपनी ज़िद पर बरकरार है, पीटीआई अपनी कोशिश कर रही है। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो पीटीआई की लीडरशिप है, फिर उस पर बहुत सारे सवालात उठाए गए। और देखें ना मामलात क्या है जो इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा। पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद में पहले कभी ऐसा किया गया होगा। ठीक है, पहले भी लोग एहतजाज के लिए जाते हैं, उनको रोका जाता है, उन पर सख्तियाँ भी की जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा हालात बहुत मुख्तलिफ थे। मतलब पहले इस तरह के हालात इस्लामाबाद ने कभी भी नहीं देखे। और हुकूमत ने अपनी हर हद पार कोशिश की, और उन्होंने देखें कि सीधी गोलियाँ तक चलाई। और फिर मोहसिन नकवी साहब की खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, जो कह रहे थे जी कि हमें सबूत ला के दिखाएँ, वीडियोस दिखाएं। वो पीटीआई ने किसी हद तक दिखाई भी हैं, लेकिन हुकूमत का ये रवैया बड़ा सख्त था। हुकूमत का इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रियासत जो होती है उसका काम तो होता है कि जो उसके शहरी हैं उसको उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, ना कि उनके साथ अगर वो एहतजाज के लिए आए तो ये रवैया बरता जाए। जब उनके साथ ये सारा कुछ किया गया और ये मामलात फिर ख़राब होते गए, क्योंकि पहले क्या है कि लीडरशिप एक तो पीटीआई की जो है वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी, वहाँ पर आवाम थी। और फिर एक और इन्होंने किया, आपको याद होगा मैंने भी आपको अपने व्लॉग में बताया था कि जिस तरह आर्मी ने कारकुनान को वेलकम दिया था, हमने कंटेनर्स की छतों पर भी इकट्ठा देखा, नीचे भी हमने उनको इकट्ठा देखा। तो वहाँ से एक मुझे लग रहा था कि आर्मी ने बड़ा अच्छा किया, जिस तरह से उन्होंने ये भी अनाउंस किया था लाउड स्पीकर पर कि किसी पर कोई गोली नहीं चलाई जाएगी, आप पुरअमन रहें, आप हमारे शहरी हैं। और उसके बाद फिर जो कुछ उन्होंने किया दिन में तो ये दिखाया गया, और हमें लग रहा था कि ये वहाँ पर बैठेंगे, कोई बात होगी, कुछ इस तरह के मामलात रहेंगे। फिर रात को जब ऑपरेशन किया गया तो ऑपरेशन में तो उन्होंने, मैं कहता हूँ कि हुकूमत ने अपनी हर हद पार कर दी कि आपने सीधी गोलियाँ चलाई और आपने बेतहाशा चलाई। निहत्ते लोग थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। एक वो थके हुए थे, मतलब आप कह लें इतनी देर से वो सफ़र कर रहे थे, सारे मामलात आपने उन पर सीधी गोलियाँ चला दी। और फिर उसके बाद आप एक धमकियां लगा रहे हैं और इस तरह का रवैया किए कि गोलियों से सफाई होगी, और हमने ये सफाई कर दी है। और फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर लीडरशिप ने बड़ी गलतियाँ की। अली अमीन गंडापुर पहले ही चाइना चौक खड़े थे और बुशरा बीबी उनके साथ थी।
जब कारकुनान डी चौक पहुंच गए तो उनको पता चला कि इनको जी कि उन्होंने डी चौक पर अब कारकुनान ने कब्जा कर लिया, तो ये कुछ थोड़ा सा आगे हुए, वरना तो ये आगे ही नहीं जाना चाहते थे। खैर, अब पीटीआई की लीडरशिप पर बहुत सारे सवाल आता है, वो तो हम आगे चल के बात करते हैं। तो कारकुनान वहाँ पर मार भी खा रहे थे बाद तक, और जब अली अमीन गंडापुर हटने लगे तो उनको रोक भी रहे थे कि आप कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर तो खैर फिर वहाँ से बाद में चले गए, लेकिन कारकुनान ने वहाँ पर बहुत टाइम बर्दाश्त किया। और मैं आपको यहाँ पर एक और देखें, जिस तरह इन्होंने किया है, किसी भी, मैं कहता हूँ कि आप आर्म फोर्स ले आएँ, आप उनको ला के एक दायरे में खड़ा कर दें, और उसके बाद आप क्या है कि ऊपर से आप ऊपर छतों पर लोगों चढ़ा दें और उनको आप कहें कि इन पर गोलियां चलाएं, तो वो भी वहाँ पर नहीं खड़े हो पाएंगे। मैं कहता हूँ कि आम शहरी तो क्या मतलब खड़े होंगे। तो जाहिर बात है, फिर उन्होंने जाना तो था। फिर हुकूमत का बाद में ये रवैया, ये मजाक उड़ाना, लें जी कि वो आए थे और अब ये ख़त्म शुद्ध और ये चले गए, फिर इस तरह के जो है वो जिस तरह का आप देख रहे हैं कल से सोशल मीडिया पर एक हुकूमत की जानिब से या हुकूमती साफ़ियों की जानिब से मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये एक बहुत गलत रवैया है। फिर कुछ मैं ये भी देख रहा था, एक ट्वीट किया हुआ था, जिस तरह वो एक जो कंटेनर पर फुटेज सामने आ रही है कि वो एक शख्स बैठा दुआ मांग रहा है और जिस तरह उसको धक्के देकर नीचे गिराया जाता है। खुदारा यार, अब कर क्या रहे हैं? मतलब वो भी आपका पाकिस्तानी शहरी है, आपका मुसलमान भाई है, अगर वो वहाँ पर बैठा है, नमाज़ पढ़ी है, उसने दुआ मांग रहा है, तो आप उसको मांग लेने दें। मतलब अगर आप इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो फिर क्या लोगों के अंदर नफरत नहीं होगी? और ये सारी चीज़ें करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप साइन आखिर क्या देना चाह रहे हैं? और फिर कल से फिर से वो फ्लैग मार्च आपकी इस्लामाबाद की सड़कों पर, तो आप डरा किसको रहे हैं? मतलब आप अपने शहरियों को डराएंगे पुलिस से, और आप सड़कों पर निकल आते हैं फ्लैग मार्च के लिए। आपने एक फ्लैग मार्च पहले किया, एक फ्लैग मार्च आपने कल किया, तो ये आप करके दिखाना क्या चाह रहे हैं आवाम को? जो आपके मकासद क्या हैं, आप सोच क्या रहे हैं? या तो वो खुल के बताएं ना। खैर, किसी हद तक अब तो उन्होंने खुल के भी बताया, उन्होंने कहा कि गोलियों से हमने सफाई करनी और ये ऐसी ही सफाई होगी, और वो उन्होंने किया भी। क्योंकि रियासत तो मतलब इस कदर बदमाशी पे उतर आई है कि जैसे उनको तो लग रहा है कि सबसे बड़े बदमाश हम ही हैं, हमें कोई रोकने वाला ही नहीं है। और ये जिस तरह के रास्ते खोले जा रहे हैं, कल को मतलब आपको क्या लगता है कि ये आपके साथ नहीं होगा? और जो अब आपने रवैया ये अपनाया हुआ और ये सारा कुछ किया हुआ है, तो फिर ये सारा कुछ करके वहाँ से उनको हटाया गया। अब जब वहाँ से हटाया गया, बुशरा बीबी जो बात कर रही थी, बार बार कह रही थी कि इमरान खान को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, मुझे तो वो भी वहीं पर कहीं पर बाद में नज़र नहीं आई। और उसके बाद होना तो चाहिए था कि बुशरा बीबी अली अमीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, लेकिन अली अमीन अकेले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर बुशरा बीबी तो फिर हमें नज़र ही नहीं आई। और अली अमीन साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने क्या कहा जी? उन्होंने कहा जी कि ये धरना रहेगा। खैर, उन्होंने अपने ज़ख्मी लोगों के हवाले से बताया कि हमारे जो लोग ज़ख्मी हुए और जो वहाँ पर शहादतें हुई। अब जो पीटीआई शहादतों का फिक्र बताती है वो बहुत डिफरेंट है। हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जी कि कोई ऐसी फुटेज ला के दिखाएँ, कोई ऐसा डाटा दिखाएँ। अब हुकूमत कहती है कि वहाँ पर जानी नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन जो ऐनी शाहिद हैं, जो साफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो कहते हैं कि वहाँ पर जिस तरह लोगों को पता नहीं, वो अभी तक तो वो कहते हैं कि कोई पता ही नहीं है, कन्फर्म ही नहीं है कि कितने लोगों को वहाँ पर फायर लगे हैं। स्ट्रेट फायर जब मारे जा रहे थे और इतनी नीचे ज़्यादा हजूम था, इतनी ज़्यादा आवाम थी, तो पता नहीं वो कितने लोगों को लगे होंगे और क्या सूरत हाल रही वहाँ पर। खैर, अब पीटीआई उस पर कोई फुटेजेस वगैरह भी ला रही है और पीटीआई उस पर डाटा भी अपना इकट्ठा कर रही है। पीटीआई ने कहा है हम वो सारा डाटा भी देंगे इकट्ठा करके कि वो कितने लोग हैं। फिर वो जब डाटा हम तक आएगा इंशाल्लाह तो वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन देखना ये है कि अब हुकूमत का ये जो रवैया है, एक तो ये सारा कुछ करने के बाद ये दावा करना जी कि वहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे हैं या जो मीडिया पर चलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। अब ये तो जो लोग ग्राउंड में मौजूद थे, कल अब मैं सुन रहा था हमद मीर साहब ने एक इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को, वो भी यही बात कर रहे थे कि मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद था और इतनी ज़्यादा फायरिंग की गई। वो कह रहे थे मुझे लग रहा था कि शायद मैं कहीं फ़लस्तीन में हूँ या मैं कहीं लिबनान में या कहीं ऐसी जगह पर हूँ। वो कहते हैं कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ। वो कहते हैं कि तारीख के अंदर ये सबसे ज़्यादा जो है फायरिंग की गई है इस्लामाबाद के अंदर, और जिस तरह का ये रवैया था, शेलिंग बहुत ज़्यादा की गई, जो लोगों के साथ हुआ है वो तो और लोग भी बता रहे हैं। तो मतलब ये जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, खैर से या पीटीआई जो भी डाटा देगी इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा और चीज़ें खुलकर सामने भी आएंगी। और फिर कल हमने एक फुटेज देखी इस्लामाबाद की, उसमें गाड़ियाँ दिखाई जा रही थी और वो फुटेज देख के मैं हैरान हो रहा था कि ठीक है, रियासत ये चाहती थी कि ये एहतजाज नहीं होना चाहिए, उन लोगों को वहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और वो लोग आए भी, आपने उनको हटा भी दिया, ठीक है, समझ आ गई बात हमें। लेकिन जो उनकी गाड़ियों को आपने नुकसान पहुंचाया, मैं वो फुटेज देख रहा था, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, बाइक्स को आपने वहाँ पर जला दिया, तो ये हक़ आपको किसने दिया था? और ये किस कानून के तहत आपने जो है वो गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं? मतलब कि आप बदला ले रहे हैं कि जी आप अगर एहतजाज के लिए आएंगे तो आपके साथ ये किया जाएगा। मतलब आप जब आवाम की अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।
और जब अगर वो कुछ ना भी करें तो आप कहते हैं कि वो इंतशारी टोला है और वो दहशतगर्द है। तो ये हुकूमत को हक किसने दिया था, ये इन लोगों को हक किसने दिया था? आईजी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो किसी साफ़ी ने उनसे ये सवाल नहीं किया और उनसे ये नहीं पूछा कि ये जो गाड़ियों के शीशे तोड़ेंगे ये आपने किस कानून के तहत तोड़े हैं या आपको किसने इख्तियार दिया था ये शीशे तोड़ने का? तो जो कुछ आपने वहाँ पर किया है, मैं वो गाड़ियों के और वहाँ पर जो सूरत हाल देख के मैं तो हैरान हो रहा था। आपने तो मैदान जंग बना के रख दिया। कहीं से भी लग रहा था कि रियासत का इस तरह का रवैया और वो काबिल कबूल भी होगा और आपको लगता है कि आवाम इस पर आपको सराहेगी या आपकी तारीफ़ें की जाएंगी। आपने इस्लामाबाद पूरा बंद कर दिया, नेट आपने बंद कर दिया, पानी आपने वहाँ पर बंद कर दिया, अद्वियात आपने बंद कर दी। सारा कुछ बंद करने के बाद भी फिर आपको एक ही चीज़ सूझी थी कि आप उन पर सीधी गोलियाँ चला दें। मतलब क्या वो कहीं बाहर से आए थे? वो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे। अगर वो वहाँ पर आ गए थे तो आप उनको बैठने देते, उनकी बात सुनते और सारी सूरत हाल और उसके बाद उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ देना। तो ये तो बात वो है कि जो आपका दिल करे, मतलब अगर रियासत बदमाशी भी करना चाहे तो उसको ना रोका जाए। खैर ये कितनी देर बदमाशी चलेगी? कुर्सी तो आने जाने वाली चीज़ है, कल को नहीं रहेगी आपके पास। अगर ये आज ताकत है तो कल को ये ताकत नहीं होगी और जब ये ताकत नहीं होगी आपके पास तो फिर क्या ये आवाम आपसे जवाब नहीं मांगेगी? जब ये आवाम आपसे जवाब नहीं मांगेगी, जिनको आपने गोलियां मारी हैं, जिनके मरे हैं, अल्लाह ना करे क्या कल को वो वापस नहीं आएंगे? या जो आज आप उनके साथ कर रहे हैं, अगर यही कल को वो आपके साथ करने लग जाएं तो मामला किस तरफ जाएंगे? खुदारा पाकिस्तान का सोचें। वो आवाम भी आपकी है और ये फोर्सेस भी हमारी हैं, ये जवान भी हमारे हैं। अगर नुकसान दोनों तरफ होता है तो नुकसान तो पाकिस्तान का होता है। तो इसलिए खुदारा इन मामलात को जो है ना कहीं कुछ ना कुछ इनमें करके को बातचीत की तरफ मामलात को ले जाएं ताकि मामलात हल हो सके। और फिर पीटीआई की लीडरशिप के हवाले से, अब पीटीआई लीडरशिप जब ये सारा कुछ हो रहा था, पीटीआई लीडरशिप कहाँ पे थी? अली अमीन गंडापुर तो खैर वहाँ पे थे, बुशरा बीबी भी वहाँ पर मौजूद थी, अलीमा खान थी या कहीं हमें उमर अयूब नज़र आए और बाकी लोग कहाँ थे? सारी लीडरशिप कहाँ थी पीटीआई की? मुझे तो कोई बंदा वहाँ पर नज़र ही नहीं आया। उल्टा कारकुनान ये देख रहे थे कि सारी लीडरशिप कहाँ है और कारकुनान कहीं कभी वो रोकते नज़र आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर को, तो कभी वो बुशरा बीबी को रोकते नज़र आ रहे हैं। और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो बताते हैं कि आखिर तक आवाम वहाँ पर खड़ी थी, उनसे पूछा जा रहा था कि आप जा क्यों नहीं रहे हैं? तो वो कह रहे थे जी कि हमें बुशरा बीबी ने कहा आपने हमें छोड़कर जाना नहीं है। तो जब बुशरा बीबी खुद चली जाएंगी तो आवाम कैसे रुकेगी जिन पर गोलियां चलाई जा रही थी? और फिर बाकी पीटीआई की लीडरशिप सिर्फ ट्विटर पर ही क्या एक्टिव होती है? और क्या अगर वो ये आवाम के दरमियान होते और फ्रंट पर अगर क़यादत होती तो क्या ये आवाम कभी यहाँ से हटती? कभी भी ना हटती। अगर उन पर शायद इससे डबल गोलियाँ भी बरसाई जाती तो वो वहाँ पर खड़े होते, क्योंकि हमने देखा है उनका जज्बा कि अगर उनको गोलियां भी लगती हैं तो वो उसके बाद भी पट्टी करवा के उसी एहतजाज में पहुंचते होते हैं। तो उनमें तो वो जज्बा था, वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे और उनका जो मोराल है वो बड़ा हाई लग रहा था। लेकिन लीडरशिप कहाँ थी? ये एक बड़ा सवाल है और पीटीआई की लीडरशिप हमें बड़ी कंप्रोमाइज नज़र आई है हमेशा। वो जब भी निकलते हैं वो इसी तरह ही जो है करते हैं। पहले भी जितने एहतजाज हुए हैं उसमें भी इसी को यही कुछ ही किया है पीटीआई की लीडरशिप ने। और अब भी हमने देखा कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो वहाँ से गायब थी और इसलिए लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है पीटीआई की लीडरशिप को लेकर। और लोग कह रहे हैं कि पीटीआई की लीडरशिप देखे ना, अगर लोग वहाँ पर मौजूद थे और यही पीटीआई की लीडरशिप उनको फ्रंट से लीड कर रही होती या जो कुछ हुआ है उसके बाद जितनी पीटीआई की लीडरशिप थी वो वहाँ पर बैठ जाती, वो डी चौक में वहाँ पर भूख हड़ताल का ऐलान कर देते या वो कहते कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें मारें गोलियाँ, तो यही सारी आवाम ने वापस आ जाना था, वहाँ से किसी ने नहीं जाना था। और उल्टा इससे भी डबल आवाम आके उनके साथ बैठती, लेकिन लीडरशिप वहाँ से भाग गई। लीडरशिप ने जो है आवाम का साथ नहीं दिया, आवाम को वहाँ पर अकेला छोड़ गए। और फिर क्योंकि आवाम यहाँ पर जो कह लें ना, आप एक ये बात की जा रही कि बुशरा बीबी और अली अमीन लीड कर रहे थे, तो ये आवाम खुद लीड कर रही थी। आवाम उनसे पहले डी चौक पहुँची, वो उनके बाद गए और ये आवाम से पहले भागे, आवाम बाद में भी वहाँ पर मौजूद थी। तो लीड तो आवाम कर रही थी, आवाम खान के लिए वहाँ पर खड़ी थी और उनको सिर्फ एक था कि हमने लीडर को लेकर वापस जाना। और बुशरा बीबी जो कहती थी कि इमरान खान के बगैर हमने वापस नहीं जाना, जब वो गई हैं तो पता भी नहीं चला कि बुशरा बीबी चली कब गई हैं। तो ये कुछ इस तरह की सूरत चल रही है। और फिर देखें ना कि वहाँ से पीटीआई के कारकुनान, गरीब कारकुनान ही गिरफ्तार हुए। कोई एक लीडर पीटीआई का गिरफ्तार नहीं हुआ इस्लामाबाद से, कोई एक एमपी है, कोई एक एमएनए, कोई किसी लीडर का नाम बता दे जो वहाँ से गिरफ्तार हुआ। तो जब ये खुद गिरफ्तारियाँ नहीं देंगे तो बेचारी आवाम कब तक गिरफ्तारियाँ देती रहेगी? हाँ, आवाम ज़रूर चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बहाली हो, पीटीआई का मैंडेट वापस किया जाए, 26वीं आइनी तरमीम रिवर्स की जाए, इमरान खान की रिहाई हो। लेकिन लीडरशिप भी तो कोई होश के नाखून लेना। लीडरशिप भी तो सिर्फ ये है कि सिर्फ बयानात की हद तक है या आवाम को ले जाकर वहाँ पर निहत्ती आवाम को छोड़ देना है।
और उसके बाद खुद वहाँ से गायब हो जाना और फिर खुद ट्विटर पे नज़र आना है या मीडिया पर नज़र आना है, तो इस तरह तो नहीं ना काम चलेगा। लेकिन अब आने वाले जो आगे मामला है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। अब नाज़रीन, ये सारे मामला थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं और जो शुरू में बात कर रहा था ना कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो डेडलॉक है उसको ख़त्म होना चाहिए। अगर बातचीत होगी तो मामला आगे बढ़ेंगे, वरना तो इसी तरह जो है वो चीज़ें चलती रहेंगी और मामला मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे और आने वाले जो दिन हैं उसमें मामला मज़ीद ख़राब होंगे। लेकिन इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला बेहतर करें और जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं वो ठीक हों, और जिस तरह जो हमने अब तक नुकसान बर्दाश्त किए हैं, कितने जानी नुकसान हो चुके हैं, और अल्लाह ना करे कि अब ऐसा हो। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले, और आप भी अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।